अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों। आज मैं आपके सामने सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन फ्यूचर इन टेक्सटाइल बाय डॉक्टर मोहम्मद अख्तर डिस्कशन 3 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। तो आज जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है टेक्सटाइल से मुतल्लिका वो है एनर्जी कंजम्पशन एंड कार्बन फुटप्रिंट कंपैरिजन इन केस ऑफ रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग एंड डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग। यानी डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग में और रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग में कार्बन फुटप्रिंट की क्या पोजीशन है और एनर्जी कंजम्पशन जो है उसकी क्या पोजीशन है, इसके ऊपर आज हम ये इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट को हमने डिफ़ाइन कैसे करना है या इसकी डेफिनेशन क्या है। लर्न मोर अबाउट हाउ टू रिड्यूस द कार्बन इमिशंस and advocate for net zero emissions is called carbon footprint। या फिर हम दूसरी तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन जनरेटेड बाय एनी एक्शन इज कॉल्ड कार्बन फुटप्रिंट। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये दोनों ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो फिर हम इसको यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस्ड बाय एनी एक्शन इज़ कॉल्ड कार्बन फुटप्रिंट। तो मेरे ख्याल के मुताबिक कार्बन फुटप्रिंट की क्या है इसकी तो किसी हद तक आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम दोनों प्रोसेसेस जो हैं रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग और डिजिटल प्रिंटिंग, इन दोनों के पैरामीटर्स जो हैं सिर्फ रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग की हद तक उससे आगे नहीं जाना। तो इन पैरामीटर्स को कंपेयर करते हैं कि रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग पे अगर हम प्रिंटिंग करते हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं और अगर हम डिजिटल प्रिंटिंग करते हैं तो कहाँ पे खड़े हैं। तो रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग की प्रिंटिंग के लिए सबसे पहले तो हमें स्क्रीन प्रिंट स्टेशन की ज़रूरत है। उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, उसके अंदर पंप्स होते हैं, उसके अंदर ड्रम्स होते हैं जिसके अंदर हमारी पेस्ट होती है, कलर्ड पेस्ट, जिसको हमने स्क्रीन तक पहुंचाना होता है, और पाइपिंग सिस्टम होता है। उसके साथ रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन है जिसका एक अदद ब्लैंकेट होता है जिसके ऊपर वो हमारी स्क्रीन्स जो हैं वो सिलेंड्रिकल स्क्रीन्स चलती हैं और हमारा फैब्रिक जो है वो चिपका हुआ होता है और उसके ऊपर जो है वो स्क्रीन्स चलती हैं और डिज़ाइन जो है वो प्रिंट होता है। साथ ही हमें कन्वेयर बेल्ट दरकार होता है, जिस कन्वेयर बेल्ट हाई टेम्परेचर मटेरियल का कन्वेयर बेल्ट होता है जिसके ऊपर कपड़ा हमारी रोटरी के चैम्बर्स के अंदर जाता है। तो चैम्बर्स के अंदर जो है वो गैस या ऑयल हीटर्स लगे हुए होते हैं जो कि कपड़े को खुश्क करने के लिए टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। और हर एक चैम्बर के अंदर एक बहुत बड़ा एग्ज़ास्ट या दो बहुत बड़े एग्ज़ास्ट लगे हुए होते हैं जो इमिशंस को जो है, जिस तरह हम पेस्ट की पीएच सेट करने के लिए लिकर अमोनियम यूज़ करते हैं या दूसरी एवापोरेटेबल इम्प्योरिटीज़ जो हैं उनको एग्ज़ास्ट करते हैं हमारे शेड से बाहर, वो चैम्बर्स भी शामिल होते हैं और कन्वेयर बेल्ट भी होता है और ये चैम्बर भी है। तो इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जिसके अंदर कन्वेयर बेल्ट है, पंप्स हैं, ब्लैंकेट है और वो चैम्बर्स के अंदर फैन्स हैं, तो इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, पावर करने के लिए
जो हमें एनर्जी दरकार होती है, पावर दरकार होती है, वो तकरीबन 55% जो है मोर पावर जो है वो दरकार होती है एज़ कंपेयर टू द डिजिटल प्रिंटिंग। और अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 30% मोर अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो है वो हमें रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग पे कपड़े को प्रिंट करने के लिए दरकार है एज़ कंपेयर टू द डिजिटल प्रिंटिंग। इसके साथ ही हम देखते हैं कि इक्वल अमाउंट ऑफ फैब्रिक को प्रिंट करने के लिए जहां हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन जो रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग के ऊपर होती है वो है तकरीबन 139.56 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ये कार्बन फुटप्रिंट है रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग का। और अगर सेम अमाउंट ऑफ कपड़ा हम डिजिटल प्रिंटिंग के ऊपर जो है प्रिंट करते हैं तो 85.66 किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तकरीबन कार्बन फुटप्रिंट जो है 40% जो है कार्बन फुटप्रिंट हाई है, यानी इमिशंस हाई हैं रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग के ऊपर अगर हम कपड़ा प्रिंट करते हैं, और 40% लेस इमिशंस हैं अगर हम कपड़ा डिजिटल प्रिंटिंग के ऊपर जो है प्रिंट करते हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट और एनर्जी का बड़ा वाज़ेह फ़र्क है कि अगर हम रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग के ऊपर कपड़ा प्रिंट करते हैं तो सिर्फ बाकी मशीनरी के अलावा रोटरी स्क्रीन प्रिंट पे कपड़ा प्रिंट करके उसको ड्राई करने तक 55% मोर एनर्जी इज नीडेड फॉर दिस प्रोसेस ऑन रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस, एंड 55% लेस अमाउंट ऑफ द पावर इज नीडेड to print same amount of the fabric of the same quality on digital printing. और सेम इज़ द केस विद इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमें 30% लेस अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज़ नीडेड ऑन डिजिटल प्रिंटिंग एज़ कंपेयर टू द रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग। और कार्बन फुटप्रिंट की हमने बात की है तो रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग के ऊपर जो है 40% मोर इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ग्रीन गैस है, और 40% लेस इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है डिजिटल प्रिंटिंग के ऊपर। इसकी मेजर रीज़न थोड़ी सी मैं डिस्कस आपके साथ कर देता हूँ। रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए जो हम पेस्ट है उसको उसकी रिहालोजी सेट करना पड़ती है, लिकर अमोनिया के साथ हम उसकी pH सेट करते हैं। उसके अंदर थिकनर यूज़ होता है, उसकी रिहालोजी मॉडिफायर है। उसके अंदर बाइंडर यूज़ होता है जो कि कपड़े के साथ उसको बाइंड करता है या बॉन्डिंग करता है या क्रॉस लिंकिंग करता है। जब और इधर जो है हम केजीज़ में जो है पेस्ट ट्रांसफ़र करते हैं सबस्ट्रेट यानी फैब्रिक के ऊपर रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग के ऊपर, जबकि डिजिटल प्रिंटिंग के केस में बड़े से बड़ा पार्ट जो हम इनके लिए यूज़ करते हैं वो 1 लीटर का होता है, अदरवाइज़ हाफ लीटर या इससे भी कम के पार्ट्स होते हैं। और छोटे छोटे हेड्स लगे हुए होते हैं और उनकी छोटी छोटी नोज़ल्स सप्लाइंग सिस्टम होता है, उसके ज़रिए जो है इंक सबस्ट्रेट के ऊपर जो है पहुंचती है और हेड जो है फैब्रिक के ऊपर मूव करता है और एज़ पर डिज़ाइन जो है वो इंक उसके ऊपर वो ड्रॉप करता है। तो इस वजह से जो हमारी इमिशंस हैं वो भी डिजिटल प्रिंटिंग के ऊपर कम हैं। हमारी एनर्जी कंजम्पशन जो है, पावर कंजम्पशन भी रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग के ऊपर जो है वो कम है, और पावर कंजम्पशन और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन दोनों कम हैं। तो इसका मतलब हुआ कि डिजिटल प्रिंटिंग जो है दैट इज़ द ग्रीन मेथड ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग, क्योंकि ग्रीन वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो होता है जिसमें कंजम्पशंस कम हो, एनर्जी सेव हो और इमिशंस कम हो।
तो ये आज हमने ये प्रूव कर दिया है कि डिजिटल प्रिंटिंग इज़ अ ग्रीन वे ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग। अब हम इसके सेकंड जो है इशू की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा मेन इशू जो रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग के ऊपर स्टेक होल्डर्स को आता है वो ये है कि अगर हम कंपिटेंसी को चेक करें दोनों प्रोसेस की, रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग की और डिजिटल प्रिंटिंग की, तो रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग की कंपिटेंसी जो है या इसका कंपेटिटिव होना उस सूरत में है कि हमारे पास लॉन्ग लेंथ ऑर्डर हों, यानी प्रिंटिंग सबस्ट्रेट जो फैब्रिक जो है हमारा प्रिंटिंग सबस्ट्रेट है इसका वॉल्यूम हमारे पास ज़्यादा हो। जितनी मीटरेज ज़्यादा होगी उतनी फिजिबल प्रिंटिंग होगी रोटरी स्क्रीन के ऊपर, जबकि डिजिटल प्रिंटिंग के लिए हमें शॉर्ट लेंथ वॉल्यूम्स जो हैं वो भी फिजिबल हैं। तो डिजिटल प्रिंटिंग के ऊपर जो है शॉर्ट वॉल्यूम लेंथ की प्रिंटिंग फिजिबल है, जबकि रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग के ऊपर लॉन्ग लेंथ वॉल्यूम की प्रिंटिंग फिजिबल है। तो फिर स्टेक होल्डर्स जो हैं they are open to the, in case of rotary screen printing, the stakeholders are open to the risk of resources stock। लॉन्ग लेंथ वॉल्यूम प्रिंटिंग के लिए उनको कोरा स्टॉक करना पड़ता है, उनको ज़्यादा मिकदार में कलर स्टॉक करना पड़ते हैं, उनको बाइंडर स्टॉक करना पड़ता है, उनको थिकनर स्टॉक करना पड़ता है। तो फिर स्टेक होल्डर्स जो कि रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग को रन कर रहा है, ही इज एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ रिसोर्सेज स्टॉक्स। और जो डिजिटल प्रिंटिंग के ज़रिए जो है प्रिंटिंग कर रहा है, ही इज़ फ्री फ्रॉम द रिस्क ऑफ रिसोर्सेज स्टॉक बिकॉज शॉर्ट लेंथ वॉल्यूम्स आर फिजिबल ऑन द डिजिटल प्रिंटिंग। सेकंड बात हम ये करते हैं कि जहाँ पे हम इतनी मिकदार में ज़्यादा बाइंडर यूज़ करेंगे, फिक्सर यूज़ करेंगे, थिकनर यूज़ करेंगे, वहाँ पे कंटेमिनेशंस भी ज़्यादा हैं। तो उन कंटेमिनेशंस को या कंटेमिनेटेड वाटर को ट्रीट करना भी ज़रूरी है। तो रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग के केस में हमें ETP की ज़रूरत है। ETP क्या है? एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। और ये भी एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है जो कि रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग वाले स्टेक होल्डर को करना पड़ती है, जबकि डिजिटल प्रिंटिंग पे जो कपड़ा प्रिंट करता है उसको ये इतनी बड़ी इन्वेस्ट ETP की नहीं करना पड़ती, क्योंकि ये ग्रीन वे ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग है, इसमें एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड बात करते हैं, चूँकि रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग के ऊपर जो कपड़ा प्रिंट होता है उसमें निकल स्क्रीन्स जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है और वो इंटैक्ट होती हैं हमारे फैब्रिक सबस्ट्रेट के साथ, तो कंप्लाइंसेस का रिस्क भी आ जाता है यहाँ पे कि हमें निकल स्क्रीन प्रिंट कपड़ा जो निकल स्क्रीन्स के ज़रिए प्रिंट हुआ हुआ है रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग के ऊपर, इसका भी विद इन द लिमिट ऑफ द कंप्लाइंसेस जो है हमें चेक करना पड़ता है कि इसके ऊपर कंप्लाइंसेस से ज़्यादा मिकदार में तो कहीं निकल नहीं है, यानी इसको निकल फ्री होना ज़रूरी है और इसका निकल फ्री होने का हमें टेस्ट करना पड़ता है। जबकि ये निकल फ्री होने वाला टेस्ट जो है डिजिटल प्रिंटिंग से प्रिंट हुए हुए कपड़े के लिए ज़रूरी नहीं है। सेकंड हम बात करते हैं वेस्टेज की, जहाँ पे ह्यूज स्टॉक्स हैं रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग के अंदर और स्टेक होल्डर्स जो हैं दे आर ऑन द रिस्क ऑफ द स्टॉक होल्डिंग्स। तो वहाँ पे वेस्टेज प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन से जो वेस्ट प्रोड्यूस होती है वो 95% ग्रेटर है एज कंपेयर टू द डिजिटल प्रिंटिंग। कि अगर हम डिजिटल प्रिंटिंग से कपड़ा प्रिंट करते हैं जो कि ग्रीन वे ऑफ प्रिंटिंग है, तो 95% लेस जो है
लेस जो है वेस्ट प्रोडक्शन है। जबकि अगर हम रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ जो है फैब्रिक, सेम क्वांटिटी ऑफ फैब्रिक, सेम मीटरेज ऑफ फैब्रिक जो है प्रिंट करते हैं तो 95% जो है वेस्ट प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है। तो जहाँ पे वेस्ट प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है वहाँ ईटीपी की भी ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग जो है दैट इज़ नॉट ग्रीन वे ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग, जबकि डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग जो है दैट इज़ ग्रीन वे ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग, इनोवेटिव वे ऑफ द टेक्सटाइल प्रिंटिंग। इसी तरह अगर हम वाटर की कंजम्पशंस की तरफ जाते हैं तो वाटर की कंजम्पशन जो रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग के अंदर के साथ हम कपड़ा प्रिंट करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर हमें दरकार होती है मांडीज बनाने के लिए, पेस्ट्स बनाने के लिए, कलर पेस्ट बनाने के लिए, फिर स्क्रीन्स की वॉशिंग के लिए, फिर स्क्रीन्स की स्ट्रिपिंग के लिए, एज़ कंपेयर टू डिजिटल प्रिंटिंग। अब डिजिटल प्रिंटिंग के ऊपर जो है प्री और पोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ कलर जो है वो दोनों ड्राई प्रोसेस हैं, वहाँ हमें पानी की बहुत कम मिकदार में ज़रूरत है। तो तकरीबन 60% मोर वाटर इज़ नीडेड ऑन रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग as compared to the digital printing. So from our this discussion we concluded that the rotary screen printing method of textile printing is not green as compared to the digital textile printing. The digital textile printing is a green way of textile printing and innovative way of the textile printing. तो जिस तरह के हमारे मसाइल हैं, जिस तरह की अब कंप्लाइंसेस हैं, जिस तरफ अब ट्रेंड जा रहा है, इनोवेशन आ रही है, मास कस्टमाइजेशन है, ऑन डिमांड प्रिंटिंग है, शॉर्ट प्रिंट लेंथ के आर्डर्स की डिमांड है, तो और दूसरा वेस्टेज जो है वो बहुत कम है, इमिशंस बहुत कम है, हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें मेरे ख़्याल के मुताबिक डिजिटल वे ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग को एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है एडाप्ट करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिंट द फैब्रिक फॉर एक्सपोर्ट क्वालिटी। इसी के साथ मैं आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगली गुफ्तगू के साथ इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो आपके सामने ज़रूर हाज़िर होंगे और आपको इसके बारे में आगाह करते रहेंगे। जिन दोस्तों को कोई डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग में इंक के बारे में, हेड्स के बारे में, इंक के स्प्लैश करने के बारे में, फ्लश कर जाने के बारे में, डिज़ाइन आउट होने के बारे में कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो अगर डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे बताएंगे तो इंशाल्लाह मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसका हल आपको उसी डिस्क्रिप्शन के अंदर बता दूंगा, ताकि ये मेरा पाकिस्तान जो है इसके अंदर जो है डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग जो है वो पंप कर सके और बढ़ सके, ताकि हमारे एनवायरनमेंट के मसाइल हल हो जाएं, हमारी वाटर कंजम्पशन जो है वो कम हो जाए, हमारी एनर्जी कंजप्शन जो है वो कम हो जाए, कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाए, ताकि लोगों की जो हेल्थ रिस्क्स हैं वो कम हो जाएं और कास्ट्स जो हैं वो भी लेवल पे आ जाएं। तो अगर मेरी किसी किस्म की हेल्प की आपको ज़रूरत होगी तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आप बताएं, आई विल हेल्प यू फ्री ऑफ कास्ट फॉर माई पाकिस्तान, फॉर माई कंट्री।